साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। साथियों ये एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार होते हैं और उसका क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो उससे एक नंबर आपका फिक्स है किसी भी एग्जाम में। तो आइए इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये विविध का टॉपिक है, ठीक। तो पहला कौन सा पुरस्कार है साथियों? ये है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य, चिकित्सा और भौतिकी, रसायन और शांति, ठीक, ये इतने क्षेत्रों में पहले से ही दिया जाता था, लेकिन जो ये 1901 से दिया जाता था। सभी साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन, ठीक, और शांति, ये 1901 से दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र वाला 1969 में जुड़ा है, ठीक। तो इसके साथ आप किसको याद करेंगे? अर्थशास्त्र को। तो इतने क्षेत्रों में साथियों ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। और इसमें जो है 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, तो ये राशि कभी कभी पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये जरूरी है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक, महत्वपूर्ण है। दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार साथियों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से, और ये डॉलर का कोई मतलब नहीं है, डॉलर अपने हाथ में नहीं आने वाला, ठीक। तो ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से। इसका ईयर कभी कभी पूछा जा सकता है कि कब से दिया जाता है, लेकिन डॉलर के बारे में तो बहुत ही कम कभी ही पूछा होगा। अगला है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको लगभग सभी जानते होंगे, ये फिल्म के क्षेत्र से में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। और कब से दिया जाता है? 1929 से दिया जाता है ये ऑस्कर पुरस्कार, ठीक। अगला है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? 1952 से कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है मैन बुकर पुरस्कार। ये मान ही मैन बुकर है। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। और ये कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जा रहा है साहित्य का मैन बुकर पुरस्कार, ठीक। ऐसे अच्छा देखिए, इसको याद करने का एक तरीका और है। जैसे कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में है, तो आप इसे उल्टा याद करिए कि विज्ञान का कलिंग पुरस्कार, विज्ञान का कलिंग पुरस्कार। तो ये थोड़ा आसानी होती है, जल्दी से याद हो जाता है, ठीक। जैसे ये है मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, इसको आप कैसे याद करेंगे? साहित्य का मैन बुकर पुरस्कार। तो ये आपको दोनों लिंक भी हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा, याद हो जाएगा। अगला है ग्रेमी पुरस्कार। तो ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में कब से दिया जा रहा है? 1958 से दिया जा रहा है ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, ठीक। अगला है भारत रत्न। तो भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के तथा जन सेवा के लिए। तो कला, साहित्य एवं विज्ञान के लिए ये विशिष्ट सेवा के लिए ये, और जन सेवा के लिए, इतने क्षेत्रों में ये भारत रत्न दिया जाता है, ठीक। तो ये भारत रत्न से व्यक्ति भी पूछे जाते हैं, नोबेल से भी पूछे जाते हैं किस व्यक्ति को किस ईयर का मिला, और इससे भी भारत रत्न से भी ईयर भी पूछा जाता है और व्यक्ति भी पूछे जाते हैं, और साथ साथ उस व्यक्ति ने किस क्षेत्र में प्राप्त किया है ये भी पूछा जाता है, ठीक। अगला है दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये 1969 से शुरू किया गया है। और इसमें ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए। तो स्वर्ण कमल आपको आसानी से याद हो जाएगा, रुपए भले नहीं याद हो, ठीक। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में? ये फिल्म के क्षेत्र में। और ये जो है मैन बुकर के साथ शुरू हुआ था 1969 से, ठीक। और स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र से दो हो गया, एक मैन बुकर और एक कौन सा? ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दो आपके पास हो गए साहित्य के क्षेत्र में। ये कब से दिया जाता है? ये 1965 से दिया जाता है, ठीक। अगला है रमन पुरस्कार। तो रमन मैग्सेसे ये सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता तथा साहित्य, संचार और अंतरराष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से ये दिया जाता है। कौन सा है? ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कौन कौन सा है। अगला है ये सरस्वती सम्मान। कौन सा है? सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक।
तो सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है 1952 से। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? वाचस्पति पुरस्कार, यहीं पर आप इसको लिंक कर दीजिए कि यह संस्कृत का शब्द है वाचस्पति, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत के क्षेत्र में। ठीक। अगला है शंकर पुरस्कार। तो शंकर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? भारतीय दर्शन, संस्कृत तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए। ठीक, ये 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें शंकर पुरस्कार में। किस किस क्षेत्र में? भारतीय दर्शन, संस्कृत, कला क्षेत्र में। ठीक। अगला है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कबीर पुरस्कार, तो ये जो है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? कबीर पुरस्कार। और व्यास किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार साथियों, ये खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है 5 लाख रुपए इसमें। किसमें? ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार तो आप ऐसे ही थोड़ा सा जानेंगे कि ध्यानचंद किसे कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, तो उनसे संबंधित है, यानी कि खेलों से संबंधित है। अगला है भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से। 1957 से भटनागर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है धन्वंतरी पुरस्कार। तो धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है 1971 से। तो ये धन्वंतरी अगर जब देता है ना, तो इसमें कुछ रुपए पैसे वाला ऑप्शन दे देता है कि धन से थोड़ा आप लिंक करके और गलत कर जाए, तो बिल्कुल नहीं गलत करना है। धन्वंतरी जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक। अगला है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है 1973 से। बोरलॉग पुरस्कार नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर ही ये दिया जाता है। ठीक। अगला है वीसी रॉय पुरस्कार। तो वीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक। तो चिकित्सा के क्षेत्र का 2 पुरस्कार हो गया। कौन कौन सा? एक धन्वंतरी हो गया और दूसरा वीसी राय। तो वीसी राय, धन्वंतरी दोनों किससे हैं? ये चिकित्सा से संबंधित हैं। ठीक। तो ये पुरस्कारों से जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है 1 नंबर तो पक्का ही फंसेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो वीडियो छोटी ही है तब भी आप स्पीड इसका बढ़ाकर 2-3 बार देख के रिकॉल कर लीजिएगा, 1 नंबर आपके सेफ हो जाएंगे। ठीक। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।